दुआ करो मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। एक माँ से उसका बेटा छीन चुकी हो और अब मेरे बेटे को छीनना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या है? बोलो, जवाब दो। झूठ है ये सब इनकी प्लानिंग है। ये मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। इस लड़के के साथ बैठने को तुम्हें महमिल ने कहा था? मैं नहीं बैठी, लेकिन महमिल ने बिठाया जरूर है। उस तस्वीर में मैं जरूर हूं, लेकिन मैं उस लड़के को नहीं जानती। इतने बड़े सबूत को झुटला कैसे सकती हो तुम? बिल्कुल झुटला सकती हूँ। टेक्नोलॉजी, आप जैसे कहेंगी, जिसके साथ कहेंगी, बिल्कुल वैसी तस्वीरें बना दूंगी आपकी। अब चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। अम्मी, ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये फेक तस्वीरें हैं, बिल्कुल फोटोशॉप्ड हैं। ताई अम्मी, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये तस्वीर बिल्कुल सच है। आप कहें तो हमजा की बहन से आपकी बात करवा सकती। हमजा की बहन की गवाही भी उतनी झूठी होगी जितनी की ये तस्वीर। आप पहले दिन से नहीं चाहती कि मेरा घर बसे, तभी कुछ ना कुछ करती रहती है यहाँ पर। शट अप! झूठ पे झूठ बोले चले जा रही हो। ताई अम्मी, आपने देखा हम सबके सामने कितनी आसानी से झूठ बोल रही है ये लड़की। झूठे लोगों को अक्सर चिल्लाकर अपना झूठ छुपाते हुए देखा है मैंने। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी महमिल, बिल्कुल नहीं थी। ताई अम्मी मेरी बात तो सुने। हेलो अम्मी, मैं इस वक्त कोई वजाहत या सफाई नहीं दूंगी। मुझे बस इतना बता दें कि अगर अपने घर को बचाने के लिए मुझे झूठी कसम उठानी पड़े तो फिर मैं क्या करूं? महमिल के पास मेरे खिलाफ प्रूफ्स हैं। उसके पास तस्वीर है मेरी हमजा के साथ। झुटला दो उन तस्वीरों को, मुकर जाओ। मुकर गई हूँ, झुटला भी दिया, लेकिन रिदा का क्या? उसके साथ कांटेक्ट में आके कल को उसने मेरे सामने लाके उसे खड़ा कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? उसके पास उसका कांटेक्ट नंबर आया कैसे? अम्मी, इस वक्त ये सवाल जरूरी नहीं है। मुझे बस इस बात का जवाब दे दें कि अगर अपनी शादी को, अपने घर को बचाने के लिए मुझे झूठी कसम उठानी पड़े तो मैं क्या करूं? तो खा लो झूठी कसम। जान बचाने के लिए झूठी कसम खाना जायज है। जायज रिश्ते को बचाने के लिए नाजायज काम करना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। तो इसी बात का तो रोना है। उस लड़के से रिश्ता जोड़ते हुए तुमने कुछ नहीं सोचा। इसी वजह से लड़कियों का माजी सामने आकर उनके हाल को तबाह कर देता है। नहीं, आप अभी भी मुझे मेरे माजी के ताने देंगी? तो तुम जो हमारे लिए ताना बनने के दर पे हो। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो
तेरे चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां। जी माँ। कहाँ हो बेटा तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माँ मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं किसी की सुनूं या किसी से कुछ कहूं। हैदर घर आ जाओ। किसके लिए? मैं समझा था कि दिलनशी अलग है, लेकिन उसने मुझे गलत साबित कर दिया। ऐसा नहीं है हैदर, महमिल ने तुमसे झूठ कहा है। दिल नशीन को तुम्हारे दिल से उतारने के लिए उसने ऐसा किया है। कैसे मान लूं? तुम घर तो आओ हैदर। मसले बातचीत करने से सुलझते हैं, अलग अलग यूं बैठकर सोचने से तो और मजीद उलझते जाते हैं। आता हूं। जल्दी आओ। बहुत शातिर निकली तुम तो। तुम्हें समझने में बहुत गलती की मैंने। मैं सिर्फ अपना घर बचा रही हूँ महमिल। ना मेरा इरादा गलत है और ना ही सोच। लेकिन तुमने गलत इंसान से बैर जरूर लिया है। मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा के आती हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरे लिए मेरे अपने ही घर में जगह तंग है। मेरी अम्मी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरे लिए। अगर यहाँ से भी निकल गई तो कहाँ जाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है दिलनशी, बल्कि आज से अपने नए ठिकाने के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर से और हैदर की जिंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। ठीक है, फिर आपने जो करना है वो कर गुजरे, और अपने घर को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैं करूंगी। भाभी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं।
अम्मी आपने बुलाया? जाओ बेटा, वजू करके आओ। एक गवाही है जो तुम्हें देनी है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें झुटला रहे हैं या हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। बस दिल की तसल्ली के लिए चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाओ। कुरान? देखो दिलनशीन, मर्द के दिल में आए शक के जहर को पूरी तरह निकाल देना चाहिए, तब जाके खुशगवार जिंदगी गुजरती है, वरना ये खुलता रहेगा और तुम दोनों के दरमियान जो चंद ईंटों की दीवार है ना, ये दीवारें चीन बन जाएगी और फासला इतना बढ़ जाएगा जिसे ना ये उबूर कर सकेगा और ना तुम। जाओ दिलनशीन। या अल्लाह, मुझे इस कसम से बचा ले। मैं बेहुरमती नहीं करना चाहती। जी आ रही हूँ। ये लो, हाथ रखो। कसम तब खाई जाती है जब यकीन नहीं। आपको यकीन नहीं है मुझ में? रुक जा दिलनशीन। मां, मैं नहीं चाहता हूं कि दिलनशीन ये कसम उठाए।
मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। तुम्हारी इज्जत पे कोई बात आएगी तो मुझ पे भी आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वहां सबके सामने बात की जाए। कह दो दिलनशी, क्योंकि अब यहां सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं। जो भी सच है कह दो। सच मेरे दिल में दफन हो जाएगा, वादा करता हूं तुमसे। आज के बाद तुम इसका जिक्र भी नहीं सुनोगी। बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा वो और सच है। हैदर, मैं यकीन कर लेता हूं फिर से। फिर से कर लेता हूं यकीन। लेकिन अब अगर यकीन टूटा ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अकेला छोड़ दो, प्लीज। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा।
गुड मॉर्निंग। कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेट्स गो। गाड़ी से उतरो। हैदर, अगर आज मैं गाड़ी से उतरी तो तुम्हारे दिल से भी उतर जाऊंगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चाहती क्या हो तुम? एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें हमजा के घर ले जाना चाहती पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? अपनी बीवी के खिलाफ गवाही सुनने के लिए मैं हमजा के घर जाऊं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और आइंदा इसकी कोशिश मत करना, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे जलील कर रही हो। Get off. हैदर, Please. हैदर, Please. हैदर लिसन, हैदर, हैदर मेरी बात तो सुनो। बहुत अफसोस हुआ, अब तो प्लेन पे भरोसा ही नहीं रहा। हमने तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, समझ नहीं आ रही कैसे संभालूंगी इनको। क्या होगा, क्या हो गया है सब कुछ? हौसला रखें। कहाँ से लाऊं हौसला, कहाँ से लाऊं हौसला इतना? हाँ बोलो। सर आज आपको सादिक साहब के घर ताजियत के लिए जाना है। यार सच्ची बात यह है, मैं जानता ही नहीं हूँ। I mean, ना कोई ऐसे फैमिली टर्म्स हैं। क्या करूँगा जाके यार? सर सबसे बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की तरफ से हमें मिला है और ताल्लुकात तो बनाने पे बनते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो तुम भी वहाँ पहुँचो, वरना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। ठीक है? हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। बाय। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली एक जगह आया हुआ हूँ। हाँ मैं करता हूँ कॉल। ये हैदर साहब हैं, हैदर कंस्ट्रक्शन के सीईओ। कितनों के दिल तोड़े होंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसका बढ़ता हुआ हाथ उसने थाम लिया होगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है, वो आप हैं। मैं हमजा। तारुफ करवाया अभी शफी।
एक्चुअली मैं अभी अफसोस ही करने आया था। सॉरी फॉर योर लॉस। Big loss. Very big loss. Shocking. हम भी अभी तक शॉक में। आइए। आइए मैं आपको बताती हूँ। सारा चीज़ें हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। कौन हमजा? तुम जानती नहीं हो किसी हमजा को? नहीं। बर्बाद कर लिया हमजा ने अपने आप को। हालत देखिए तुमने उसकी, दीवानों जैसी वहशत टपक रही है उसके चेहरे पर। ठीक हो जाएगा माँ। ठीक होगा कब? अब तो उस लड़की की शादी को भी अरसा गुजर गया, तो उसकी मोहब्बत पे नशा लगा लिया अपने आप को, पढ़ाई छोड़ दी, हंसना बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैं कहूंगी रोना भी छोड़ दिया। बाहर की खाक तक छान के आ गया, लेकिन उसकी दीवान की बजाय कम होने के बढ़ती गई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी डैड की
इतनी बड़ी बिजनेस, ये एम्पायर कौन चलाएगा? हमजा संभालेगा मॉम। बिजनेस चलाने के लिए होश, अकल और डेडिकेशन की जरूरत होती है। जिस इंसान को अपने ही होश नहीं है वो क्या चलाएगा? संभालेगा मॉम, बिल्कुल संभालेगा। आप एक बार उसको बोलिए कि वो बिजनेस संभाले, वो आपकी बात जरूर मानेगा। ठीक है मॉम, हो गई हमसे गलती, नहीं रोका हमने उसे नशे करने से, लेकिन अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है मॉम। नहीं करने देंगे हम उसे अपनी मनमानी। आप उसको बोले कि ऑफिस जाए, बिजनेस देखे। 10,000 मामलात होते हैं, उनमें उलझ जाएगा बिजनेस की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन उसके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह करे ऐसे। कर रही हो तुम? अरे बैठ! पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो हमजा। तुम लोगों की जिद और अना ने मुझे यहां ला के खड़ा कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? खुद को बर्बाद करना कोई प्रॉब्लम है? और इससे क्या होगा? सुकून। इसे सुकून नहीं, फरार कहते हैं हमजा। और ये तुम जिसके लिए कर रहे हो ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैं गई थी उसके घर, बहुत खुश है वो अपने शौहर के साथ। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट में फर्क होता है, समझो उसे। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी के रंग अलग ही नजर आते हैं। खुश है वो अपनी जिंदगी में, भूल चुकी है वो तुम्हें। Get out! Get out! हमजा नहीं करो, हमजा सब Get out! भूल चुकी है। नहीं भूल सकती हो मुझे, कभी भी नहीं भूल सकती। पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों